जय गुरु नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सुबह की शुरुआत हमारी चाय से हो रही है। ब्लॉग की स्टार्ट हमारी चाय से हो रही है। यानी कि ठंड के दिनों में ना अगर सुबह सुबह चाय हो जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। वैसे भी ना मम्मी के घर पे डेली ठंड हो या गर्मी का दिन हो, सुबह मॉर्निंग में सो के जगने के बाद ना फ्रेश व्रेश होने के बाद चाय ही बनता है। सबसे पहले चाय का ही घूंट आता है, क्योंकि पापा को ना हैबिट सा बन गया है, सुबह सुबह चाय अगर ना पिए तो उनका दिन ही नहीं कटता है। पापा सुबह सुबह सो के जगते हैं तो सबसे पहले चाय ही मांगते हैं। और वैसे त्रिपुरा में जब मैं रहती हूँ ना, तो वहाँ पे मेरा वहाँ पे मॉर्निंग में कभी भी चाय नहीं बनता। वैसे कभी कभी बाय द वे बन गया, बट रेगुलरली ऐसा कोई रूटीन नहीं होता है कि मॉर्निंग में मैं चाय बनाऊँ, क्योंकि हस्बैंड भी चाय उतना चाय के शौकीन नहीं है, उतना चाय का हैबिट नहीं है, मुझे भी उतना नहीं है। बट यहाँ पर बनता है तो मैं भी पी लेती हूँ। और ये भी बात जबकि हम लोगों को पता है, सबको पता होता है ये बात, कि चाय अगर सुबह सुबह खाली पेट में चाय पीना एसिडिटी का शिकार होना, ऐसा माना जाता है कि गैस जो बनता है ना, एसिडिटी जो होता है वो चाय के कारण होता है। चाय सुबह सुबह खाली पेट बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। चाय कोई अच्छा चीज़ नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब हैबिट अगर बन लग जाए ना किसी चीज़ का, तो उसको हम दूर नहीं कर सकते। बहुत टाइम लग जाता है किसी चीज़ के हैबिट को ख़त्म करने में, बहुत ही टाइम लग जाता है। तो हमारा सबसे पहले चाय बन गया। तो वैसे हमारा झाड़ू एक बार झाड़ू लग चुका है, क्योंकि आज मैं सिर्फ ना ज़्यादा झाड़ू अच्छे से नहीं लगाई हूँ। सिर्फ जैसे कि घर हमारा बासी ना रहे, बस इस तरह से झाड़ू लगा करके मैं आ गई थी सीधे नीचे और चाय बनाने के लिए। टाइम हो रहा था तो मैं आ गई थी चाय बनाने सबसे पहले, क्योंकि चाय का ज़रूरी हो जाता है हम पापा को। तो चाय बना रही थी और इतना में आ गया था दूध भी डाल दिए। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक बार मैंने झाड़ू लगा लिया है। एक बार मैंने इसलिए बोला क्योंकि इस बात का भी आप लोग कहीं गलत मीनिंग ना निकाल लें, क्योंकि हर किसी का अलग अलग सोच होता है। हर कोई बहुत तरह का कमेंट करते हैं वीडियो में, कोई किसी तरह का कमेंट करते हैं, कोई कुछ कमेंट करते हैं। तो मैं उसके बारे में भी बात करूँगी। मैं एक बार इसीलिए बोली हूँ क्योंकि सुबह जो होना है ना, वो मैंने बताया कि बासी घर ना रहे, बस इसलिए के लिए मैं झाड़ू लगाई हूँ। और आज सोचे थे कि थोड़ा डीप क्लीनिंग करना है घर को, तो डीप क्लीन करने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। और अगर तो इसके लिए ना कहीं कहीं मुझे जाले वाले भी नज़र आ रहे थे, और झाड़ू वाड़ू पोछा वोछा अच्छे से थोड़ा क्लीन करना है। तो इसके लिए ना मैं थोड़ा हल्का वल्का झाड़ू लगा के निकाल दिए और आ गई थी किचन में। मम्मी खाना बना रही थी, तो मैं आ गई थी चाय वाय कंप्लीट करने के लिए। जो बर्तन वर्तन था ये सब काम को पहले निपटा लूँगी, फिर चलूँगी, फिर घर को डीप क्लीनिंग करके फिर अच्छे से साफ़ सफाई करके पोछा वोछा निकालेंगे। वीडियो मैं बनाती हूँ, बहुत किसी का बहुत तरह का कमेंट होता है। किसी ने तो मुझे सपोर्ट भी करता है, बहुत जिसने मुझे सपोर्ट किया है, बहुत जिसने मुझे साथ देता है, जो मुझे सपोर्ट करता है, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ। क्योंकि देखिए, आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करते हैं ना, तो मुझे एक अलग ही हिम्मत मिलता है, अलग ही मुझे अच्छा फील होता है, ताकि मैं और भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। और मुझे कोई सपोर्ट करता है, मुझे अच्छा सा फील होता है, पॉजिटिव मिलता है मुझे। बट अगर मुझे बहुत कोई ऐसा भी है कि मुझे कमेंट कुछ उल्टा पुल्टा करते हैं। मुझे कमेंट किया है कि पहले आप अपना खुद का काम करने सीख लिया करो, उसके बाद दूसरे को बताना, ये वो दिस दैट, बहुत कुछ ऐसा कमेंट किया है हमारे वीडियो में। किसी ने तो मुझे यहाँ तक कहा है कि खुद काम करने पहले अच्छे से सीख लिया करो, उसके बाद किसी दूसरे को बताना, और खुद का मजाक क्यों बना रही हो, ऐसा कमेंट किया है। तो मैं उसके लिए कहना चाहूँगी कि जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं कहना चाहूँगी वो, क्योंकि उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आप मुझे मेरा साथ दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ में ही ना मैं आगे बढ़ सकती हूँ। हर कोई चाहता है कि मैं भी आगे बढ़ूँ। और जिसने मुझे कमेंट किया है, मैं देख रही हूँ, जिसने मुझे कमेंट किया है कि आप पहले अपना खुद का काम करना सीख लिया करो, उसके बाद दूसरे को बताना। गलती हर किसी से होता है। अगर किसी से एक बार गलती हो जाता है, अगर किसी को कोई बोल दे, तो वो बार बार वो गलती नहीं करना चाहता है। तो इसी तरह मुझे भी नहीं पता था, जो चीज़ तो मेरे से भी गलती हो गया, ये चीज़ को मैंने एक्सेप्ट किया भी। झाड़ू वाला हाथ से ही पूजा को साफ़ कर लिया, ये हमारा गलती हुआ है। मुझे नहीं पता था, सच में मुझे नहीं पता था कि झाड़ू लगाते समय उसी हाथ से पूजा को साफ़ नहीं किया जाता है। क्योंकि देखिए, कोई भी ना अपने माँ के पेट से सीख करके नहीं आता है। बच्चा जब जन्म होता है तो वो कुछ भी उनको पता नहीं होता है, कि वो बड़ी होती है, माँ के पास रहती है, अपने पूरे परिवार के साथ रहता है, तो उनको सब समझ में आता है कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे क्या करा किया जाता है। तो कोई भी अपने खुद से सीख करके, भगवान के घर से सीख के नहीं आता है। आस पास में रहता है, जहाँ माँ का माहौल जैसा रहता है वहाँ पे वैसा ही चलता है।
और मुझे ये चीज़ तो बिल्कुल भी पता नहीं था, तो इसलिए मैंने ऐसा गलती किया। और उसके लिए मैं बहुत बार कमेंट में मैंने जवाब भी दे दी हूँ कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। और आप लोगों से अगर मुझे कुछ सीखने को मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे कुछ सिखाते हैं, कुछ बताते हैं। अगर आप लोग कुछ सिखा देते हैं कि ऐसा मत करो, तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग बताए कुछ। किसी ने मुझे कहा है कि नहा करके किचन में खाना बनाया जाता है। ये बात सच है कि नहा के किचन में खाना बनाया जाता है, मैं भी जानती हूँ। तो लेकिन अगर हमारे घर में जिस वीडियो में आपने कमेंट किया था, उस वीडियो में मैंने बताया भी था, मैं बता चुकी हूँ कि मेरे साथ जिस दिन जैसे मैनेज होता है ना, मैं उस दिन उसी तरह से काम मैनेज करती हूँ। क्योंकि देखिए, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ना मैं ये देती हूँ कि हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, टाइमली मैनेज करना होता है मुझे सारा काम। बच्चे का स्कूल, बच्चों का खाना प्लस हस्बैंड का ऑफिस, ये तो सबके पास होता है, सब हाउसवाइफ के पास होता है, ऐसा भी बात है, सबके साथ होता है। तो अगर जिस दिन टाइम नहीं मैनेज होता है ना, तो मैं पहले खाना में लग जाती हूँ। क्योंकि अगर हम घर में सुख शांति चाहते हैं, तो ये भी तो बात है ना कि अगर हम टाइम पे अगर हस्बैंड को ऑफिस जाने के लिए मैं खाना नहीं रेडी कर पाऊँगी, तो हस्बैंड भूखे ऑफिस चले जाएंगे, तो ये तो कोई खुशी का बात नहीं हुआ ना। इससे हस्बैंड भी टेंशन में रहेंगे, मैं भी टेंशन में रहूँगी, और घर में होगा कलेश। कलेश होना मतलब घर में अशांति पैदा करना, अशांति पैदा करना मतलब घर में लक्ष्मी माँ खुश नहीं रहना। तो मैं क्यों उस चीज़ को करूँ जिसमें हमें हमारे परिवार को खुशी ना मिले। तो सबसे पहला मैं ऑप्शन देना चाहती हूँ कि हमारा परिवार जिसमें खुश है, मैं भी उसमें खुश हूँ। तो इसके लिए ना मेरा जिस दिन अगर टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, तो मैं उस दिन नहीं नहा पाती हूँ, और पहले खाना बना लेती हूँ, फिर नहाने जाती हूँ। हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो फिर नहा करके, फिर पूजा वूजा करके, फिर खाना खाती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं डेली ऐसा ही करती हूँ। अगर जिस दिन हमारे पास टाइम ज़्यादा रहता है, तो पहले नहा के आते हैं, फिर किचन में जाते हैं, किचन में खाना वाना बनाते हैं, ऐसा नहीं है। तो जिस दिन जैसा टाइम मैनेज होता है, उस दिन मैं वैसा ही काम करती हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो कि पॉजिटिव कमेंट करते हैं, तो जिससे हमें भी खुशी मिलता है, और हम उसके लिए उत्साहित भी होते हैं, और उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना पाती हूँ, खुशी मिलता है तो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो कि नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो उनके लिए मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं कर पाती थी। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया था, ताकि आप लोग वीडियो देख करके आप लोग समझ जाए। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि किसी को मैं दुख पहुंचाऊं, किसी को मैं तकलीफ़ दूं, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। किसी ने मुझे कहा है कि पूजा को, भगवान को बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। ये बात सच है, मैं भी जानती हूँ भगवान को बेडरूम में नहीं रखना चाहिए, मुझे भी ये चीज़ पता है। लेकिन अगर जहाँ पे जगह का मैनेज जिस तरह से होना, हम मिडिल क्लास फैमिली ही होते ही ऐसा है कि हमको कम जगह में सारी चीज़ें रखना, सारी चीज़ें को सेट करके रखना आता है। क्योंकि हम जो मिडिल क्लास फैमिली होते हैं ना, हम लोगों को ये सब चीज़ों का ना ज्ञान, जुगाड़ लगाने का ज्ञान एक अलग ही होता है। और एक बात बता दें कि हमारे पास ना 2 रूम है, जो कि 2 रूम है, तो एक रूम में हमारा खाने वाने का होता है, डाइनिंग वाइनिंग लगा हुआ है, तो और उस रूम में तो और जूठा होता है, तो जूठा हमेशा खाना पीना होता है, तो उस रूम में तो पूजा को मैं रख नहीं सकती हूँ। और एक दूसरा रूम है जो कि हमारा बेडरूम है, जो वही बेडरूम को ही मैंने सुरक्षित माना हुआ है, ताकि वहाँ पे कोई जूठा नहीं आता है, कोई खाते पीते नहीं है, तो इस रूम में पूजा पाठ के लिए सुरक्षित है। और एक किचन है, किचन में तो हम रख नहीं सकते हैं पूजा मंदिर को, भगवान को, तो इसलिए मैंने इसी रूम में सेट किया हुआ है। मैं भी कोई बहुत रिच फैमिली से नहीं हूँ, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ, मैं नॉर्मल फैमिली से ही हूँ, जो कि जहाँ जैसा रहे तो वहाँ पे उसी तरह से मैनेज करके रखना होता है। और बहुत रिच फैमिली से नहीं हूँ कि मैं पूजा के लिए अलग रूम निकाल लूँ, रहने के लिए अलग रूम निकाल लूँ, खाना के लिए अलग रूम निकाल लूँ, हर चीज़ के लिए अलग रूम निकाल लूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। जहाँ पे जिस तरह से हो ना, वहाँ उसी तरह से मैनेज करना पड़ता है, तो मैं भी उसी तरह से मैनेज कर रही हूँ। और आप लोग जो मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो मेरे साथ देते हैं, मुझे हिम्मत मिलता है कि आप लोग मुझे साथ दे रहे हैं। और हर कोई भी छोटा से ही बड़ा बनता है, आप लोग मुझे साथ देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, कि मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे साथ दे रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं। तो और आप लोग जो कहते हैं ना, जो भी ज्ञान देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अगर कुछ नहीं जानती हूँ, मैं थोड़ी नासमझ हूँ, ये चीज़ मैं भी मानती हूँ। अगर मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आप लोगों से सीखती हूँ ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोगों ने मुझे कुछ बताया, कुछ सीखने को मिला मुझे नया चीज़। वैसे भी ना, एक लड़की जो होती है ना, मायके में उतनी चीज़ नहीं सीखी रहती है जितनी ससुराल जाने के बाद उसको हर चीज़ नया लगता है। वो जब ससुराल जाती है ना, उसको हर कुछ नया सीखने को मिलता है, हर चीज़ नया सीखने को मिलता है, हर कुछ नया दिखता है। तो
इसी तरह से ना मैंने अभी एक यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया है ना, तो मुझे भी हर कुछ नया सीखने को मिल रहा है आप लोगों के साथ मिल के, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ ब्लॉग को इन करते हैं, मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।